हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको ब्रिक के यूज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिक का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, तो आज उसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए उसको शुरू करते हैं। अब इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक ब्रिक का ये फिगर है। इसके किस सरफेस का या किस फेस का क्या नाम है, क्या टेक्निकल नाम है। जैसे ऊपर का आपका ये फ्रॉग है, साइड से आपका स्ट्रेचर फेस है, सामने से हेडर फेस दिख रहा है, और बॉटम में ये बेड अंडर साइड, और जो इसकी एज है इसको एज कहते हैं। अब भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रत्येक ईंट की साइज 19x9x9 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन जब इसकी जुड़ाई होती है तो मसाले के साथ इसकी साइज 20x10x10 हो जाती है। तो ठीक है, इसको आपने देख लिया, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी और अदर यूज के लिए बताते हैं। अब इस फिगर में देखिए कि ब्रिक के 6 फेस दिखाए गए हैं। जैसे ब्रिक को हम अलग अलग फेस से देखें तो उनके टेक्निकल नाम क्या होंगे, ये इसमें बताया गया है। तो जैसे ये पहला फिगर हेडर में देखिए इसकी विड्थ और थिकनेस दिखाई गई है। फिर दूसरा में स्ट्रेचर, इसमें इसकी लेंथ और थिकनेस दिखाई गई है। फिर उसके नीचे दूसरी लाइन में आ जाइए तो फिर रो लॉक, इसमें इसकी थिकनेस और इसकी विड्थ दिखाई गई है। और फिर उसी रो लॉक के बगल में एक साइनर में इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दिखाई गई है। इसे साइनर भी कहते हैं और बुल स्ट्रेचर भी कहते हैं। फिर लास्ट लाइन में आ जाइए, ये शोल्डर आपको दिख रहा होगा। शोल्डर में इसकी थिकनेस और लेंथ का सरफेस है, और लास्ट आपका सेलर कहलाता है जिसमें इसकी विड्थ और लेंथ का सरफेस है। ये सभी ब्रिक के सरफेस हैं और उसके टेक्निकल नाम हैं। नेक्स्ट आपको ये बताते हैं कि ब्रिक को जब हम कट करते हैं तो उसके टेक्निकल नाम क्या होंगे। अब इसमें ब्रिक के कट्स इन ए ब्रिक दिखाए गए हैं। जैसे जब ब्रिक को हम तोड़ते हैं तो उसके जब चिनाई की जाती है तो उसके यूजेस हर जगह अलग अलग होते हैं। तो ये जब ब्रिक को तोड़ा जाता है तो फिर उसके टूटे हुए पार्ट को क्या उसका टेक्निकल नाम है उसको इसमें दिखाया गया है। तो जैसे आपका ये सबसे ऊपर है स्प्लिट में पूरी चौड़ाई जो उसकी थिकनेस है उसमें से पूरे ईंट को यदि आधा आधा डिवाइड कर दिया जाए तो उसको स्प्लिट बोलते हैं। फिर नीचे ये यदि उसका 1/4 3/4 निकाल दिया जाए, उसका 1/4 जो हिस्सा बचता है उसको क्वार्टर क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्वार्टर क्लोजर से आगे बढ़िए तो फिर उसकी लंबाई में आधा आधा इसको तोड़ दिया जाए तो जो रेस्ट पार्ट बचता है उसे क्वीन क्लोजर बोलते हैं। फिर आपका 3/4 क्लोजर है जिसमें 1/4 ब्रिक को तोड़ करके निकाल दिया जाए तो जो हिस्सा बचता है उसे 3/4 क्लोजर बोलते हैं। फिर यदि ईंट को आधा आधा तोड़ दिया जाए तो उसको हाफ बाइट बोलते हैं। और लास्ट में आपका किंग क्लोजर है। किंग क्लोजर में ये होता है कि लंबाई के मध्यबिंद और चौड़ाई के मध्यबिंद को मिला करके वो हिस्सा यदि काट करके निकाल दिया जाए तो रेस्ट जो हिस्सा बचेगा वो किंग क्लोजर कहलाता है। ब्रिक चिनाई में इन्हीं सब का यूज किया जाता है। जैसे क्वीन क्लोजर का यूज कैसे किया जाता है वो आप अगले फिगर में देखिए। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका कहीं न कहीं किसी पार्ट में उसका अलग अलग यूज है, जिसको आप आगे चैप्टर में देखेंगे। देखिए ये एक तरह का ये ईंट की
मशीनरी है। इसमें हमने ये दिखाया है कि ये क्वीन क्लोजर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसमें ये दिख रहा होगा ये क्वीन क्लोजर कहाँ कहाँ लगाया जाता है, और जो ये चिनाई है इसको इंग्लिश बांड कहते हैं। इसी इंग्लिश बांड का सबसे अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर एक ईंट मोटी या आप कह लीजिए कि 9 इंच मोटी दीवार का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो उसमें इंग्लिश बांड का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वीन क्लोजर का प्रयोग इस नाते किया जाता है कि इसमें जो वर्टिकल जॉइंट हैं वो एक सीध में ना होने पावे, क्योंकि किसी भी बांड के लिए ये मस्ट होता है कि उसके वर्टिकल जॉइंट एक सीध में ना आवे। अब चलिए फिर नेक्स्ट लेसन में आपको तमाम टाइप के चिनाई होती है, तमाम टाइप के ब्रिक बांड होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू। ये वीडियो हमने कुछ नए तरीके से बनाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, तथा ये हमारी एक अपील है कि सभी लोग इसमें आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। इससे आप कोरोना को हरा सकते हैं और घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।